राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे उपवन, सती के उजागर रामदूत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा सवारे आए सजीवन की आए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति बहुत भलाई। तुम प्रिय परम संभाई, जय पदम तुमरो जस गावे। अस्के श्री पद कंठ लगावे, संसार ब्रह्मांड मुनि सारद सारद सहित अहिसा। कुबेर दिगपाल जहाँ थे, पद गोविंद कैसे कहाँ थे। सिद्धि नवनीत के दाता सुमरनी राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो शिवा शंकर भगवान की बोलो बस्ती माता की। कहते हैं जिसका कभी खंडन ना हो। भगवान श्री कृष्ण अखंड सच्चिदानंद परमात्मा हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चेते और आनंद। यानी इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा नित्य तत्व है, जिसका कभी अभाव ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, वह सत्य है। और प्रकृति से बने पदार्थ प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जो दिख रहा है ना संसार में, उस सब की मृत्यु होने वाली है, सब नाशवान है। भागवतकार कहते हैं कि संसार शब्द का अर्थ ही क्या है? संसरति गच्छति इति संसार। जो प्रति क्षण सरक रहा है, निरंतर नाश की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे नदी में जल की धारा निरंतर बढ़ती रहती है, ऐसे ये संसार मिट रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु का कोई समय भी नहीं है कब कहां आ जाए। सत्य किसे कहते हैं? जिसने दुनिया बनाई है वह सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आकाश में बादल बनते हैं और बन के मिट जाते हैं, लेकिन आकाश नित्य रहता है। इसी प्रकार उस परमात्मा में ये संसार बनता है, बिगड़ता है, लेकिन आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जगत स्वप्न है, स्वप्न का पदार्थ आंख खोलने पर नहीं रहता। जगत क्या है? स्वप्न। और स्वप्न का पदार्थ आंख खोलने पर नहीं रहता। जैसे कि आपके लिए स्वप्न आया और स्वप्न में अनेक पदार्थ देखे, अच्छे अच्छे महल देखे, मकान देखे, परिवार देखे, लेकिन वो आंख खोलने पर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार संसार में भी महाराज आंख जब खुलेंगे आपकी तो कुछ नहीं रहेगा। और खुली आंखों से आप देख रहे हैं, वो बंद आंखों के बाद रह नहीं जाता। ये ध्यान रखो। संसार नाशवान है, परमात्मा नित्य है, उसको सत्य कहते हैं।
श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में बात ना हो, तीनों कालों में रहे, उसे सत्य कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो रहता है वही सत्य है। ईश्वर सत्य है और वह चित्त भी है। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं ज्ञान को, चित्त कहते हैं चेतन को। जहां भी चेतनता दिखती है, जो हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, सब में वो चेतन है। और प्रकृति है जड़, परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। लेकिन इसमें आत्मा चेतन है, शरीर में जैसे, और शरीर में शरीर आत्मा के आश्रित है। इसी प्रकार ये संसार भी जड़ है लेकिन परमात्मा के आश्रित है। जैसे शरीर आत्मा के बिना नहीं रहता, इसी प्रकार अगर परमात्मा भी अपनी सत्ता हटा ले संसार में से, तो ये संसार भी नहीं रहता। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर सुरक्षित है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर सुरक्षित है। और जीव आत्मा निकल जाए तो शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं, सड़ जाएगा शरीर। शरीर में चेतन रहने से शरीर सुरक्षित है। वैसे ही दिखने वाले संसार में भी चेतन सत्ता के रूप में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए संसार बना हुआ है। संसार में जहां भी ज्ञान या चेतना दिखाई देती है, उस परमात्मा का ही अंश है। जैसे टायर के ट्यूब में हवा है, वो व्यापक है। जैसे घड़े के अंदर आकाश और घड़े से बाहर महाकाश, इसी प्रकार वो सत्य परमात्मा संसार में व्यापक है। परमात्मा चित रूप है। तीसरा है आनंद। आनंद किसको कहते हैं? ये ध्यान देना, संसार में जहां भी जो आनंद है, जिस संयोग से तुम्हें आनंद आ रहा है, वह परमात्मा का अंश है। पानी जहां दिखाई दे वह समुद्र का अंश है। वेद भगवान कहते हैं, नित्यो नित्या नाम। प्रकृति में, इस संसार में आनंद का बिंदु है परमात्मा। इसलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद। और प्रकृति दुख रूपा है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, ध्यान देना, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, संसार से जुड़ते हैं, तो दुखी होते हैं। जब हमें प्रकृति से जुड़ते हैं, संसार से जुड़ते हैं, तो दुखी होते हैं। और परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो सुखी रहते हैं। देखो, रात्रि में जब आप सो जाते हैं, रात्रि में नींद आती है ना, अब सो जाते हैं। अब सोने पे क्या होता है? रात्रि को जब हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं, तो सोने पर क्या होता है? घर का, परिवार का, पैसे का, मकान का, दुकान का, सबका टेंशन दूर हो जाता है जब नींद आती है। सब चिंतन छूट जाता है संसार का, और परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। सब वेद भगवान कहते हैं, जब नींद आती है मनुष्य को, तो परमात्मा की गोद में चला जाता है। तब आपको कोई दुख नहीं होता। वहां आपके दिमाग में, नींद में, ना कोई टेंशन है, ना कोई तनाव है, कुछ भी नहीं है।
गहरी नींद में सोया हुआ दुखों से दूर है, क्योंकि गहरी नींद में सोया पुरुष परमात्मा की गोद में होता है। ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तत् एतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। ततो एतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। सुसुप्ति में हमको जो आनंद क्यों मिला? क्योंकि हमने जड़ प्रकृति का, या यूं कहो घर का टेंशन छोड़ दिया। परमात्मा का चिंतन करो, दुख कभी नहीं आएगा। जैसे 2 और 2 4 को कोई काट नहीं सकता, इसी प्रकार शास्त्रों की बात को भी कोई काट नहीं सकता। आनंद मात्र परमात्मा है। आपको जो आनंद मिलता है वह परमात्मा का बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। जो भी आपको क्षणिक आनंद मिलता है वो परमात्मा का बिंदु है, और परमात्मा क्या है? सिंधु। बिंदु बिंदु आनंद मिलता है, इसलिए हम झटपटाते हैं। इसलिए विशेष आनंद भगवान से प्रेम करने में मिलता है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। फिर त्यादे हेतवे, इस संसार के हेतु कौन है? परमात्मा। जैसे शरीर का हेतु कौन है आपके का? आत्मा। भाई बिना आत्मा के शरीर चल नहीं सकता। इसी प्रकार संसार का भी हेतु कौन है? परमात्मा। देखो कैसे मानेंगे कि परमात्मा है संसार में? आप यहां से जयपुर गए या दिल्ली गए कहीं, और जाकर के आपने 4 5 मंजिल या 10 मंजिल मकान को देखा, और मकान को देख करके और पड़ोसी से पूछा कि भैया ये मकान तो बहुत अच्छा है, कई बिल्डिंग का है, ये किसका है मकान? अब पड़ोसी आदमी कहता है कि भाई ये तो किसी का नहीं है। हम कहे कि इसका मालिक कौन है? वो कहे कि इसका कोई मालिक नहीं है। तो हम सोचेंगे बात गलत है। जब मकान है तो मकान का मालिक निश्चित होगा, और मकान है तो मकान का बनाने वाला निश्चित होगा। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि जब संसार है तो संसार को बनाने वाला निश्चित होगा, इसको चलाने वाला निश्चित होगा। बिना ड्राइवर के कार चल नहीं सकती। भाई बिना ड्राइवर के कार चल सकती है, गाड़ी नहीं चल सकती। बिना मालिक के फैक्ट्री चल नहीं सकती। तो इस बात से पता चलता है कि संसार को चलाने वाला, बनाने वाला और मिटाने वाला परमात्मा है। राम राज काहू नहीं लापा, राम राज काहू नहीं लापा। मानव देव, देहिक और भौतिक, ये 3 ताप, ये 3 दुख प्राणी के हमेशा लगे रहते हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। देविक माने कभी देवताओं का प्रकोप हो जाना, देहिक माने शरीर में अनेक बीमारियां हो जाना, और भौतिक माने सर्दी, अधिक ओले पड़ जाना। ये 3 ताप जीव का पीछा नहीं छोड़ते। अगर धन कमा लिया
धन कमा लिया तो क्या होगा? गरीबी की चिंता मिट जाएगी। धन हो गया तो गरीबी की चिंता मिट जाएगी। अगर घर मकान नहीं है, मकान बन गया तो मकान की चिंता मिट जाएगी। घर में पुत्र नहीं है, पुत्र भी हो जाएगा, पुत्र की भी चिंता मिट जाएगी। घर में कोई नौकरी नहीं है, नौकरी भी लग जाएगी, उसकी भी चिंता मिट जाएगी। लेकिन मृत्यु की चिंता कभी नहीं मिटेगी। मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु की चिंता मिटाने के लिए मौत की चिंता नहीं मिट सकती। कब तक? जब तक मानव भगवान का नहीं होता। उसके जीवन में 3 दुख लगे ही रहते हैं हमेशा। इसलिए कहा है वयम नमः, जिन्होंने अपने पिता को ज्ञान उपदेश दिया। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी को भगवान भागवतकार कहते हैं कि यम प्रवचन्ते मनुपेतुमपेतु कृतयम् त्वेयि पायनो प्रेकातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो भीनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। जिनसे ज्ञान मिले, जिनसे शिक्षा मिले, शास्त्रकार कहते हैं उनको वंदन करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखिए, एक कोशिका संहिता में एक प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने आकर पार्वती जी अम्मा को भड़का दिया। नारद जी भड़काने वाली बात भी करते हैं और भड़का भी देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम माने हृदय। दूसरा नरस्य संबंधी अज्ञानम दति खंडयति इति नारदः। नारद किसको कहते हैं? नरस्य संबंधी अज्ञान। जिस मनुष्य के अंदर अज्ञान है और धति खंडयति, उस अज्ञान का जो नाश कर दे, खंडन कर दे, यति इति नारदः, वही नारद है। जो ज्ञान दे उसका नाम नारद। नार माने ज्ञान, उसको देने वाला नारद है। ऊपर से तो कभी कभी लगता है कि ये बढ़ाते हैं, लेकिन तत्व को देखते हैं तो नारद की बातों से लोगों का कल्याण ही होता है। ऐसा स्वागत नहीं किया जैसा हमेशा करती थी। वे प्रसन्नता नहीं झलक रही थी। सिर थोड़े नीचे था, मुंह लटका हुआ था, आसन बिछा दिया, भोलेनाथ बैठ गए चुप चुप से। पार्वती से पूछा, प्रिया आज अप्रसन्न क्यों हो? जरा दुखी सी नजर आती हो। बोली, कुछ नहीं महाराज। भगवान शंकर बोले, वो नारद तो नहीं आ गए थे कहीं? माँ ने कहा, क्यों नारद बेचारा क्या बिगाड़ता है? जरा सी बात हो तो नारद का नाम ले लेते हो। भगवान बोले, नहीं, नारद तुम्हारे गुरु हैं, ज्ञान दे गए होंगे कुछ ज्ञान। माँ ने कहा, हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। मैं तो सोचती थी आप मुझसे कपट नहीं करते, आप तो मुझसे बहुत कपट करते हैं। भगवान शंकर बहुत हंसे। अच्छा बताओ क्या कपट किया आपसे? पार्वती बोली, तुमने आज तक मुझको अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भगवान शंकर ने कहा, देखो प्रिया, शास्त्र का ऐसा नियम है कि सामने वाला प्रसन्न ना करे, जिज्ञासा ना हो, तब तक उत्तर देना नहीं चाहिए।
तुमने कभी जिज्ञासा प्रकट नहीं की, अमर कथा हमने सुनाई नहीं। आज तुम सुनना चाहती हो तो सुना देते हैं, और अभी सुनो, अभी सुनो। भगवान ने कहा अमर कथा कहां सुनाएंगे? जहां पर तीसरा नहीं होगा। भगवान पहुंचे अमरनाथ हिमालय में, जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां बैल को बैठा दिया, अपने नंदी को, उससे आगे चंदन बाड़ी है, वहां पर नागों को, सर्पों को बैठा दिया, समझा दिया इससे आगे कोई आने ना पाए। वहां जाके बैठ गए भगवान शंकर, जहां पर कोई पशु पक्षी नहीं था, और जो थे वे ताली बजाकर उड़ा दिए। भगवान कृष्ण चाहते थे, भगवान कृष्ण क्या चाहते थे कि ये अमर कथा, ये भागवत कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए, क्योंकि कलयुग में लोग साधना तो कर नहीं पाएंगे, भजन भी करना कठिन है। सो इस अमर कथा को सुनकर के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि पिता का कोई कैसा भी नालायक बेटा होता है, फिर भी पिता सोचता है कि इसका जीवन आराम से बीते, कितना भी नालायक बेटा होता है तब भी। तो भगवान चाहते हैं कि कलयुग में दुष्ट होंगे, पापी होंगे, दुराचारी होंगे, लेकिन इस भगवत कथा को, इस अमर कथा को सुन करके और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण तो चाहते हैं कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक, संसार तक पहुंच जाए, लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं चाहते। श्री सुखदेव जी एक कोटर के तोते के रूप में, बल्कि अंडे के रूप में बैठे थे। तब भगवान शंकर ने अम्मा को अमर कथा सुनाई, और ये प्रसंग आप बार बार हम तुम सुनते रहते हैं। लेकिन अमर कथा कौन सी है? भागवत में लिखा है, ना सा गर्भगता भया, ना सा गर्भगता भया, मुक्ति मांगी ना संशया। जिसने भागवत की कथा एक बार श्रद्धा से सुन ली तो वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता, क्योंकि मां के गर्भ में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसने एक बार भगवत कथा सुन ली वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता। इधर भगवान सुखदेव कथा सुनने लगे, पार्वती अम्मा भी सुन रही है, भगवान शंकर नेत्र बंद करके और कथा सुना रहे हैं समाधिस्थ होकर। इसलिए भागवत की कथा को समाधि भाषा भी कहते हैं। चलो भजन होगा उसको। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, अमर कथा के सुनते सुनते बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा गए सोता। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, अमर कथा के सुनते सुनते बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा गए सोता, उमा के पड़ गए सोता। जब से कथा सुनाई पार्वती को शिव ने, पार्वती को शिव ने
जब से कथा सुनाई तरवर को बैठो तोता बोले आवाज लगाई, तरवर को बैठो तोता बोले आवाज लगाई। नजर पड़े जब शिव शंकर के, नजर पड़े जब शिव शंकर के, हुआ बहुत हैरान, अरे हाँ हुआ बहुत हैरान। जान गयो नाहक तोता, मुकरा गयो तोता, माथे पड़ गए सोता, मुकरा गयो तोता। तोता के पड़े पिछारी, ले रसूल जब भोले तोता के पड़े पिछारी। शंकर जी पीछे दौड़े और तोता उड़े अदारी, शंकर जी पीछे जगह नहीं छिपने को पाई, जगह नहीं छुपने को पाई। हुआ बहुत हैरान, अरे वो हुआ बहुत हैरान। भागता फिरता रोता, मुकरा गए सोता, माथे पड़ गए सोता, मुकरा गए सोता। व्यास भवन पे आई, उड़तो उड़तो तोता व्यास भवन पे आई। व्यास की नारी विद्या जब लेने लगी जमाई, व्यास की नारी विद्या जब लेने लगी जमाई। प्राण बचाने विद्या के मुख, प्राण बचाने विद्या के मुख, तोता गयो समाय, अरे हाँ तोता गयो समाय। पेट में ले गयो तोता, मुकरा गयो तोता, माथे पड़ गए तोता, मुकरा गयो तोता। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, अमर कथा के सुनते सुनते बंद हो गए कान, माथे पड़ गए तोता, मुकरा गयो तोता, माथे पड़ गए तोता, मुकरा गयो तोता, माथे पड़ गए तोता, मुकरा गयो तोता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए वहीं अपने मन की वृत्ति को जोड़ेंगे। पार्वती अम्मा हूं हूं करती जा रही है। जब दसम स्कंद समाप्त हुआ तो माँ के लिए नींद आ गई। अब सुखदेव जी हुंकार देते हैं। 12वें स्कंद के बाद भगवान शंकर ने आंख खोली तो देखा पार्वती सो रही है। भगवान ने पार्वती से कहा कि हुंकार कौन दे रहा है, तो देखा कि तोते के रूप में श्री सुखदेव जी। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और पीछे दौड़ पड़े।
सुखदेव जी वहां से उड़े और व्यास जी की पत्नी अरुणी कौशिकी नदी के किनारे केस सुखा रही थी। उसी समय उन्हें जमाई आई।